अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, 4 TV खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं मोहम्मद हुसैनुद्दीन मतीन। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स आपके लिए लाए हैं एक शानदार मियारी जिंदगी 3 and 4 BHK के लग्जरी रेसिडेंशियल फ्लैट्स प्राइम लोकेशंस पर मॉडर्न एमिनिटीज के साथ। क्यूमैक्स क्रिस्टल, अकबरबाग, मलकपेट। क्यूमैक्स खिजरा, हुमायूं नगर, रॉयल कॉलोनी। क्यूमैक्स पार्क व्यू, पाशा कॉलोनी एडजेसेंट टू पार्क अलकापुर मेन रोड। क्यूमैक्स मुजीब, अलकापुर मेन रोड। क्यूमैक्स इंपीरियल, अजीजिया मस्जिद, मेहदीपट्टनम। क्यूमैक्स गैलेक्सी, पैरामाउंट कॉलोनी टुवर्ड्स जुबली हिल्स। क्यूमैक्स उमेजा, अजीज बाग, शेखपेट। क्यूमैक्स आरिफ आर्केड, अलकापुर मेन रोड। क्यूमैक्स खादरी, सत्या कॉलोनी, शेखपेट रोड। बैंक लोन फैसिलिटी अवेलेबल। 35% डाउन पेमेंट, बकाया 12 महीने की आसान अक़सात पे। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, टोली चौकी, हैदराबाद। अस्सलाम वालेकुम, मैं फुज़ैल खान। आपका यकीन और हमारी मेहनत से कामयाबी का सफ़र जारी है और इसी सफ़र का नया एड्रेस है अजीज़ ग्रेस, दरगाह रोड, शेखपेट पर लोकेटेड है। यहाँ आपको मिलती है ब्यूटीफुल डिज़ाइन 3 and 4 BHK लग्जरी रेसिडेंसेज और लिमिटेड एडिशन पेंट हाउसेज। हाईटेक सिटी सिर्फ 10 मिनट और ORR सिर्फ 5 मिनट। हमारे और भी प्रोजेक्ट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पर चल रहे हैं, जैसे बंजारा हिल्स, टोली चौकी, मेहदीपट्टनम और मल्लापल्ली में। सिर्फ 40% डाउन पेमेंट दीजिए और रिमेनिंग 18 मंथ्स ईजी इंस्टॉलमेंट्स इंटरेस्ट फ्री और बैंक लोन की फैसिलिटी के साथ। अजीज़ ग्रेस बाय अजीज़ कंस्ट्रक्शंस। अपनी साइट विजिट आज ही स्केड्यूल करें, आपका नया घर आपका इंतजार कर रहा है। जिंदगी के छोटे बड़े हर लम्हे के लिए जौहरी लेकर आया है वो गहने जो सिर्फ पहने नहीं जाते बल्कि यादों में बस जाते हैं। गोल्ड की बात हो, डायमंड का चार्म या प्लैटिनम की शाइन, जौहरी है हर ख्वाहिश का जवाब। जौहरी सिर्फ एक शोरूम नहीं, एक मिसाल है खूबसूरती की, भरोसे की और आपकी पसंद की। चाहे शादी हो, मेहंदी का दिन हो या किसी खास पल का इजहार, जौहरी के बिना हर कहानी अधूरी लगती है। खूबसूरत रिश्तों के लिए खूबसूरत गहने बाय जौहरी, गोल्ड, डायमंड्स एंड प्लैटिनम, ऑपोजिट इंडियन बैंक, जौहरी रोड, टुवर्ड्स 7 टोम्स, टोली चौकी, हैदराबाद। अज खुद मरदमशुमारी का आगाज, गवर्नर, वजीर आला और दीगर कायदीन ने खानापूरी अंजाम दी। अवाम से अज खुद मरदमशुमारी में हिस्सा लेने की अपील। प्रजवानी प्रोग्राम को बाकायदा बनाया जाए, अवामी शिकायत पर कार्रवाई से वाकिफ करवाने वजीर आला रेवंत रेड्डी की हिदायत। DRS की सिल्वर जुबली बड़े पैमाने पर मनाने का ऐलान, झंडा लहराने और दौड़ का एहतमाम। मुंह के कैंसर से बचने शऊर बेदारी दौड़ का एहतमाम, गुटखा और दीगर तंबाकू अशिया के इस्तेमाल से बचने की तलकीन। और डिजिटल मार्केटिंग फ्रॉड, हरियाणा के कंट्री सेल्स मैनेजर की गिरफ्तारी। और अब पेश खबरें तफसील से। तेलंगाना में पहले मरहले की मरदमशुमारी का आगाज हो गया। गवर्नर शिव प्रताप शुक्ला और रियासती वजीर पूनम प्रभाकर ने सेल्फ एन्यूमरेशन खुद इंदराज मुकम्मल किया। हुक्काम की मौजूदगी में वजीर ने मरदमशुमारी में अपनी तफसीलात दर्ज करवाईं। उन्होंने अवाम से अपील की कि सब लोग सेल्फ एन्यूमरेशन करें और हर शहरी अपने खानदान की मुकम्मल मालूमात मरदमशुमारी में दर्ज करें। उन्होंने कहा कि तेलंगाना को मुल्क में सर फहरिस्त रखने के लिए ज्यादा से ज्यादा लोग इस अमल में हिस्सा लें। आम तौर पर मरदमशुमारी का अमला हर घर जाकर तफसीलात जमा करता है, ताहम इस बार टेक्नोलॉजी को शामिल करते हुए हुकूमत ने अवाम को यह सहूलत दी है
کہ وہ خود آن لائن پورٹل کے ذریعے اپنی خاندانی معلومات درج کر سکیں۔ اسی عمل کو سیلف انیمیریشن کہا جاتا ہے۔ ڈائریکٹر نے بتایا کہ لوگ ملک میں کہیں سے بھی آن لائن اپنی معلومات درج کروا سکتے ہیں، تاہم یہ ہر کسی کے لیے لازمی نہیں ہے بلکہ صرف ایک اختیاری سہولت ہے۔ مردم شماری میں مجموعی طور پر 33 سوالات شامل ہوں گے، جبکہ آن لائن سیلف انیمیریشن کرنے والوں کو صرف 27 سوالات کے جواب دینا ہوگا۔ باقی 6 سوالات سے متعلق معلومات دوسرے مرحلے میں اس وقت لی جائیں گی جب مردم شماری کا عملہ گھر پہنچے گا۔ سیلف انیمیریشن مکمل کرنے والوں کو ایک ریفرنس نمبر دیا جائے گا جسے بعد میں انیمیریٹر کے آنے پر دکھانا ہوگا۔ ڈائریکٹر کے مطابق چاہے کوئی خاندان آن لائن اندراج کرے یا نہ کرے، دوسرے مرحلے میں مردم شماری کا عملہ ہر گھر ضرور پہنچے گا۔ آن لائن اندراج نہ کرنے والوں سے مکمل معلومات موقع پر ہی حاصل کی جائیں گی۔ 10 مئی تک دستیاب اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنی درست تفصیلات اور معلومات فراہم کریں تاکہ مردم شماری کا عمل کامیابی سے مکمل ہو سکے۔ مردم شماری 2000 کے تحت سیلف انیمیریشن پروگرام میں وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے حصہ لیا۔ سینسس حکام نے وزیر اعلیٰ کو سیلف انیمیریشن سے متعلق تفصیلات سے آگاہ کیا، جس کے بعد انہوں نے ویب سائٹ کے ذریعے اپنی معلومات درج کی۔ اس موقع پر وزیر اعلیٰ نے ریاست کے عوام سے اپیل کی کہ وہ مردم شماری میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں۔ اس پروگرام میں ڈائریکٹریٹ آف سینسس آپریشن کی ڈائریکٹر بھارتی ہولیکیری، GHMC کمشنر RV کرنن، جوائنٹ پرنسپل سینسس آفیسر پرینکا، INPR کمشنر CH پرینکا اور دیگر اعلیٰ حکام بھی موجود تھے۔ مرکزی وزیر کشن ریڈی نے دلکشا گیسٹ ہاؤس میں مردم شماری کے تحت سیلف انیمیریشن کا آغاز کیا اور عوام سے اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کی اپیل کی۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ یہ تلنگانہ ریاست بننے کے بعد پہلی باقاعدہ مردم شماری ہے جو ترقیاتی منصوبہ بندی کی بنیاد بنے گی۔ عوام کو یقین دلایا کہ فراہم کی گئی معلومات صرف اعداد و شمار کے لیے ہیں اور اس سے کسی بھی سرکاری اسکیم پر اثر نہیں پڑے گا۔ کشن ریڈی نے کہا کہ درست اعداد و شمار کی بنیاد پر ہی فنڈز کی تقسیم اور نئی اسکیموں کی تیاری ہوتی ہے، اس لیے عوام کو اس عمل میں فعال طور پر شریک ہونا چاہیے۔ حیدرآباد میں مردم شماری کے تحت ریاستی وزیر پونم پربھاکر نے منسٹر کوارٹرس میں سیلف انیمیریشن کا آغاز کیا اور حکام کی موجودگی میں اپنی تفصیلات درج کروائیں۔ انہوں نے عوام سے اپیل کی کہ وہ ہر شہری سیلف انیمیریشن کے ذریعے اپنی خاندان کی معلومات مردم شماری میں شامل کرے۔ وزیر نے کہا کہ 2027 کی مردم شماری کے عمل میں تاخیر نہ ہو اور تلنگانہ شفافیت کے ساتھ ملک میں نمبر 1 بنے، اس کے لیے سب کو بھرپور تعاون کرنا چاہیے۔ దేశవ్యాప్తంగా జాతీయ జనగణన ప్రారంభమైంది। ఈ రోజు తెలంగాణలో లాంచ్ అవుతున్న సందర్భంగా ప్రతి పౌరుడు సెల్ఫ్ ఎన్యూమరేషన్ చేయడం ద్వారా తమ కుటుంబ వివరాలన్నింటినీ కూడా ఈ దేశ జనాభాలో లెక్కల రూపంలో చూపెట్టాలని కోరుతాను। ఇది ఈ ప్రజాస్వామ్య వ్యవస్థలో ఎవరు ఎంత ఎట్లా అనేటువంటి అన్ని వివరాలు తెలపడానికి జరిగేటువంటి ఈ యొక్క జనాభా లెక్కలు 2027 భాగంగా సెల్ఫ్ ఎన్యూమరేషన్ కు సంబంధించి ఎక్కడ కూడా జాప్యం లేకుండా వచ్చేటువంటి రోజుల్లో ఈ ప్రక్రియ తెలంగాణ దేశంలోనే పారదర్శకంగా నెంబర్ 1 గా ఉండే విధంగా ప్రతి పౌరుడు ఈ ఒక సెల్ఫ్ ఎన్యూమరేషన్ చేయాలని కోరుతా ఉన్నాను। वज़ीर आला तेलंगाना रेवंत रेड्डी ने प्रजावानी खिदमात को मजीद मजबूत बनाने और निचली सतह तक वसअत देने की हिदायत दी। उन्होंने कहा कि अवामी शिकायत के हल के लिए रेवेन्यू डिवीजन और बाद में मंडल सतह तक इस प्रोग्राम को बढ़ाया जाए। वज़ीर आला ने हर दरख्वास्त की रजिस्ट्रेशन, ट्रैकिंग और बरवक्त हल के लिए डिजिटल निज़ाम कायम करने और रियल टाइम मॉनिटरिंग पर जोर दिया। साथ ही अफसरान को मुकम्मल इख्तियारात देने और ताख़ीर पर जवाबदही यकीनी बनाने की भी हिदायत दी।
انہوں نے کہا کہ اس اقدام سے عوام کو اپنے علاقوں میں ہی مسائل کا حل ملے گا اور حکومت پر اعتماد مزید مضبوط ہوگا۔ ریاستی وزیر آئی ٹی ڈی سیدر بابو نے کہا کہ گٹکا، پان مسالہ اور منشیات کے استعمال سے جان کو خطرہ لاحق ہوتا ہے اور حکومت ان کے خلاف سخت کارروائی کر رہی ہے۔ حیدرآباد میں منعقدہ اورل کینسر آگاہی میراتھن میں شرکت کرتے ہوئے انہوں نے نوجوانوں سے اپیل کی کہ وہ نشاور عادات سے دور رہیں اور صحت مند طرز زندگی اپنائیں۔ انہوں نے کہا کہ تمباکو کے استعمال سے کینسر جیسے خطرناک امراض بڑھ رہے ہیں، اس لیے عوام میں شعور بیدار کرنا ضروری ہے۔ پروگرام میں دیگر عہدیداروں اور ڈاکٹروں نے بھی صحت کے حوالے سے احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کی تاکید کی۔ بی آر ایس پارٹی کے کارگزار صدر کے ٹی آر نے پارٹی کی یوم تاسیس کے موقع پر ریاست بھر میں ہر گاؤں، شہر اور ضلع مرکز میں پارٹی جھنڈے لہرانے کی اپیل کی۔ انہوں نے کہا کہ 27 اپریل کو تلنگانہ بھون میں محدود سطح پر ریاستی نمائندوں کا اجلاس ہوگا، جس میں صرف منتخب قائدین کو شرکت کی اجازت ہوگی۔ کے ٹی آر نے کارکنوں سے کہا کہ وہ اپنے اپنے علاقوں میں ہی تقریبات منعقد کریں اور یوم تاسیس کو جوش و خروش کے ساتھ منائیں۔ بی آر ایس لیڈر اور سابق وزیر ہریش راؤ نے سدی پیٹ میں مندر کے سالانہ اتسو میں شرکت کی اور بی آر ایس پارٹی کے 25 سال مکمل ہونے پر عوام کو مبارکباد دی۔ انہوں نے کہا کہ بی آر ایس کے قیام سے ہی تلنگانہ کا خواب پورا ہوا اور کے سی آر کی قیادت میں ریاست ترقی کی راہ پر گامزن ہوئی۔ ہریش راؤ نے دعویٰ کیا کہ کے سی آر کی کوششوں سے ہی ریاست تلنگانہ کا قیام ممکن ہوا اور آج عوام خودداری کے ساتھ آگے بڑھ رہے ہیں۔ انہوں نے پارٹی کی سلور جوبلی کے موقع پر کارکنوں اور عوام کو نیک تمنائیں پیش کی۔ تلنگانہ حکومت نے بی سی طبقے کی ہنرمند خواتین کو خود روزگار فراہم کرنے کے لیے آٹومیٹک سلائی مشینیں دینے کا فیصلہ کیا ہے۔ ہر اسمبلی حلقے میں 1000 خواتین کو 100% سبسڈی کے ساتھ سلائی مشینیں دی جائیں گی۔ ریاستی وزیر پونم پربھاکر نے افسران کے ساتھ جائزہ اجلاس میں کہا کہ اس اسکیم سے خواتین کی آمدنی اور کاروباری مواقع میں اضافہ ہوگا۔ جلد ہی درخواستیں لے کر ضلع کلکٹروں کی نگرانی میں انتخابی عمل مکمل کیا جائے گا اور حکومت کا مقصد کمزور طبقات کی خواتین کو معاشی طور پر مضبوط بنا کر خود کفیل بنانا ہے۔ رکن پارلیمنٹ ملو روی نے کویتا کے بیانات پر سخت رد عمل دیتے ہوئے وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی کو ہٹلر کہنے پر اسے قابل مذمت قرار دیا۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ریاست میں بہتر حکمرانی جاری ہے اور کویتا کو اپنے بیانات واپس لینا چاہیے۔ انہوں نے الزام لگایا کہ بی آر ایس دور میں خواتین کے لیے کوئی سہولیات نہیں دی گئیں، جبکہ موجودہ حکومت مفت بس سفر اور دیگر فلاحی اقدامات فراہم کر رہی ہے۔ ادھر ٹی پی سی سی ڈسپلن کمیٹی نے پارٹی مخالف سرگرمیوں پر ہری پرساد راؤ اور کرشنا کشور کو شو کاز نوٹس جاری کرنے کا اعلان کیا اور 10 دن میں وضاحت طلب کی ہے۔ پارٹی رہنماؤں کو ہدایت دی گئی کہ غیر ذمہ دارانہ بیانات سے گریز کریں۔ قائدین نے کہا کہ آر ٹی سی ملازمین کے مسائل حل کیے جا چکے ہیں اور عوامی حکومت میں مزدوروں کے ساتھ ناانصافی ہونے نہیں دی جائے گی۔ بی آر ایس پارٹی کے کارگزار صدر کے ٹی آر نے کہا کہ پنچایت انتخابات میں پارٹی کی طاقت 2023 کے عام انتخابات سے زیادہ بڑھی ہے اور پارٹی نے 25 سال مکمل کر لیے ہیں۔ پارٹی پروگرام سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کانگریس حکومت پر سخت تنقید کرتے ہوئے کہا کہ انتخابی وعدے پورے نہیں کیے گئے اور ترقی کے نام پر کچھ خاص نہیں ہوا۔ کے ٹی آر نے کے سی آر کی قیادت کو سراہتے ہوئے کہا کہ انہی کی کوششوں سے تلنگانہ میں بڑے ترقیاتی منصوبے مکمل ہوئے۔ انہوں نے آئندہ انتخابات کو اہم قرار دیتے ہوئے کہا کہ یہ ریاست کی تعمیر نو کے لیے ہوں گے اور عوام دوبارہ کے سی آر کو وزیر اعلیٰ بنائیں گے۔ وزیر اعظم نریندر مودی کے دورہ تلنگانہ کو خطیت دے دی گئی ہے۔ ذرائع کے مطابق وہ 9 مئی کو ریاست کا دورہ کریں گے اور کئی ترقیاتی پروگراموں میں شرکت کریں گے۔ اس موقع پر بی جے پی کی جانب سے حیدرآباد کے پریڈ گراؤنڈز میں ایک بڑی عوامی ریلی کے انتظامات کیے جا رہے ہیں۔ تیسری بار وزیر اعظم بننے کے بعد مودی کا یہ تلنگانہ کا پہلا دورہ ہوگا۔
साबिक रुकन असम्बली बालका सुमन ने कहा कि जमहूरी मुल्क में हर किसी को नई पार्टी बनाने का हक है, मगर असल सवाल उसके एजेंडे और मकसद का होता है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि माजी में भी कई कायदीन ने पार्टियां बनाई लेकिन अवामी हिमायत हासिल नहीं कर सके। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि कुछ नई पार्टियां हुक्मरानों के बजाय सिर्फ अपोजिशन को निशाना बना रही हैं, जिससे उनकी नीयत वाज़ेह होती है। बालका सुमन ने केसीआर की तारीफ करते हुए कहा कि उन्होंने किसानों के लिए रैतु बंधु, पेंशन और दीगर फलाही स्कीमें शुरू की और तेलंगाना की तरक्की में अहम किरदार अदा किया। उन्होंने सीएम रेवंत रेड्डी पर तनकीद करते हुए कहा कि अवाम सब कुछ देख रहे हैं और आने वाले दिनों में अवाम ही मुनासिब जवाब देंगे। हैदराबाद मेट्रो रेल अब मुकम्मल तौर पर हुकूमत के कंट्रोल में आ गई है। रामकृष्ण राव को मेट्रो बोर्ड का चेयरमैन मुकर्रर किया गया है। हैदराबाद मेट्रो रेल अब मुकम्मल तौर पर हुकूमत के कंट्रोल में आ गई है। L&T कंपनी से 100% हिस्सा हासिल करने के बाद हुकूमत ने 10 अरकान पर मुश्तमिल नया बोर्ड मुकर्रर किया है। इस बोर्ड के चेयरमैन के तौर पर सीनियर IAS ओहदेदार रामकृष्णा और जिम्मेदारियां संभालेंगे, जबकि DGP शिवधर रेड्डी और जयेश रंजन जैसे अहम अफसरान भी इसके रुकन होंगे। नया बोर्ड इतवार से अपनी सरगर्मियां शुरू करते हुए मेट्रो के इंतजामात की जिम्मेदारी संभालेगा। महकमे इत्तलात व ताल्लुकात आमा के खुसूसी कमिश्नर के तौर पर जी मुकंदर रेड्डी ने इतवार को ओहदा संभाल लिया। मौजूदा स्पेशल कमिश्नर CH प्रियंका के तबादले के बाद GHMC के जोनल कमिश्नर मुकंदर रेड्डी को इस ओहदे पर मुकर्रर करते हुए अहकामात जारी किए गए। इतवार को उन्होंने खुसूसी कमिश्नर के साथ साथ हुकूमत के खुसूसी सेक्रेटरी के तौर पर भी जिम्मेदारियां संभाल ली। सदर मजलिस और रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर रुकन असम्बली बहादुरपुरा मोहम्मद मुबीन ने बलदी डिवीजन जहानुमा में सत्तार बाग और फूल बाग में ज़ेर तामीर सड़क के कामों का मुआयना किया, जिसकी लागत 48 लाख रुपए बताई जाती है। इसके अलावा एक और सड़क के लिए 65 लाख रुपए की भी मंजूरी मिल गई है। इसके अलावा सदर मजलिस की नुमाइंदगी पर 10 करोड़ रुपए के तरक्याती कामों को भी मंजूरी मिल गई है, जिसके लिए टेंडर कॉल किया गया। उन्होंने बताया कि दरगाह गुंडल शाह बाबा के पास बॉक्स ड्रेन का काम तेजी से जारी है। इस मौके पर साबिक अराकीन बलदिया मुख्तदर बाबा अब्दुल कादर के अलावा मजलिस के इब्तिदाई सुदूर और मोतमदीन मौजूद थे। हैदराबाद के KBR पार्क के रूबरू फितरत से मोहब्बत करने वाले अफराद ने एहतजाज किया। मुजाहिरीन का कहना है कि पार्क के अतराफ तामीर किए जाने वाले फ्लाई ओवर की वजह से हजारों दरख्त तबाह हो रहे हैं और इससे जानवरों और परिंदों को भी मुश्किलात का सामना है। उन्होंने इल्ज़ाम आयद किया कि अदालतों की हिदायत के बावजूद हुकूमत इस पर तवज्जो नहीं दे रही है। उन्होंने खबरदार किया कि अगर फौरी तौर पर फ्लाई ओवर की तामीर न रोकी गई तो एहतजाज को मजीद शिद्दत दी जाएगी। मीरचौक पुलिस ने हरियाणा की एक कंपनी के कंट्री सेल्स मैनेजर को गिरफ्तार कर लिया है। DCP चारमीनार जोन पुलिस ने बताया कि इसने 61 साला हरीश कुमार सुंडला को गिरफ्तार किया है, जो गोरेगांव में कंपनी फॉरएवर इंपोर्ट्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड कंट्री में सेल्स मैनेजर की हैसियत से काम करता था। पुलिस ने बताया कि मुलजिम डिजिटल मार्केटिंग स्कीम के जरिए भोले भाले अफराद को गैरकानूनी तौर से काम करते हुए उनसे भारी रकम हासिल कर रहा था, जिसके लिए उसने झूठे वादे किए। उन्होंने बताया कि इस सिलसिले में मुलजिम पर कई मुकदमात दर्ज किए गए, जिसके लिए पुलिस में एक FIR दर्ज करवाई गई थी। मल्टी लेवल मार्केटिंग जो स्कीम चल रहा था, फ्रॉड स्कीम फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स का, उसके बारे में ये प्रेस मीट यहाँ पे बुलाया गया है। इसके अंडर मिर्चौक पुलिस स्टेशन में जो FIR हुआ था उसमें पुलिस की तरफ से एक्यूज को यहाँ पे पकड़ा गया। इसमें उसका नाम है हरीश कुमार सिंगला, जो 61 ईयर्स ओल्ड है। ये फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स का कंट्री लेवल मैनेजर है, सेल्स मैनेजर। इसको हमने अरेस्ट किया गया। तो इसमें जो अभी तक जो हमें इंफॉर्मेशन आया उसमें ये पता चला कि जो फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स का जो फ्रॉडलेंट स्कीम यहाँ पे चल रहा था, उसके अंडर काफी लोगों को डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू यहाँ पे इनोसेंट लोगों को, गरीब लोगों को यहाँ पे शिकार किए जा रहे थे। इसके अंडर
उनको प्रोडक्ट्स के नाम पे मार्केटिंग करते हुए काफ़ी लोगों को रिक्रूटमेंट किया जा रहा था। स्पेसिफिकली जो नए मेंबर्स को रिक्रूट करने का और उनकी तरफ से रजिस्ट्रेशन फीस, एडमिशन फीस यहाँ पे कलेक्ट किए जा रहे थे। साथ में सोशल मीडिया पे कुछ लोग अपना जो लाइफस्टाइल, रिच लाइफस्टाइल दिखा के वहाँ पे लोगों को ल्यूर कर रहे थे। काफ़ी ज़्यादा कमीशन बेसिस पे आपको अच्छा पैसा मिलेगा, ऐसे फॉल्स प्रॉमिसेस यहाँ पे लोगों को दिए जा रहे थे और ऐसे हज़ारों तादाद में यहाँ पे लोगों की तरफ से पैसा यहाँ पे कलेक्ट किया गया थ्रू आउट द इंडिया। तो इसके अंदर पुलिस की तरफ से ऑलरेडी चार मीनार जोन में टोटल 3 केसेस रजिस्टर किए गए। इसमें जो है रेन बाजार पुलिस स्टेशन, मादानापेट पुलिस स्टेशन और साथ में मिर्चोक में यहाँ पे एफआईआर रजिस्टर किया गया। इसके अंदर ऑलरेडी 3 लोगों को हमने एक्यूज को अरेस्ट ऑलरेडी कर रखा है और उनके नाम है मोहम्मद अकरम, मोहम्मद नुमान रजा, मोहम्मद असलम। ये तीनों भी हैदराबाद लेवल के जो टॉप लेवल मैनेजर थे वो लोग थे, उनको अरेस्ट किया गया। इसके अलावा अभी कुछ दिनों में लास्ट 1 वीक्स में हमने टोटल 3 करोड़ रुपए डिफरेंट अकाउंट के वो भी सीज किए हैं। इसमें बैंक अकाउंट को फ्रीज किया गया है। तो एक अच्छा सक्सेसफुल डिटेक्शन पुलिस की तरफ से यहाँ पे किया गया है। तो ये कंपनी बेसिकली एक एलोवेरा बेस प्रोडक्ट्स के नाम पे सेल करते हैं। तो इसमें ब्यूटी प्रोडक्ट्स के बारे में ज़्यादा सेलिंग यहाँ पे किया गया, बट इसमें डिफरेंट और भी रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स हैं। पहले 3 लोगों को अरेस्ट किया गया है। ये चौथा आदमी है जो कंट्री लेवल सेल्स मैनेजर है, इसको हमने पकड़ा है। ये पहला जो केस हमारे पास हुआ था 9 मार्च को केस हुआ था। लास्ट 1.5 में हमने और 2 केसेस भी रजिस्टर यहाँ पे किए हैं। तेलंगाना के जिले संगारेड्डी में एक पकवान के काउंटर पर 10 रुपए के एवज सांबर न देने पर काम करने वाले शख्स पर हमला किए जाने का वाकया पेश आया। इत्तलात के मुताबिक 10 रुपए में सांबर न देने पर जीवन नामी शख्स ने कैशियर उदय के सर पर तलवार से हमला कर दिया। ये वाकया देखकर मुकामी अफराद ने फौरी तौर पर दुकान का शटर बंद कर दिया और जख्मी उदय को इलाज के लिए अस्पताल मुंतकिल किया गया। और आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स आपके लिए लाए हैं एक शानदार मियारी जिंदगी 3 and 4 BHK के लग्जरी रेसिडेंशियल फ्लैट्स प्राइम लोकेशंस पर मॉडर्न एमिनिटीज के साथ। क्यूमैक्स क्रिस्टल, अकबरबाग, मलकपेट। क्यूमैक्स खिजरा, हुमायूं नगर, रॉयल कॉलोनी। क्यूमैक्स पार्क व्यू, पाशा कॉलोनी एडजेसेंट टू पार्क अलकापुर मेन रोड। क्यूमैक्स मुजीब, अलकापुर मेन रोड। क्यूमैक्स इंपीरियल, अजीजिया मस्जिद, मेहदीपट्टनम। क्यूमैक्स गैलेक्सी, पैरामाउंट कॉलोनी टुवर्ड्स जुबली हिल्स। क्यूमैक्स उमेजा, अजीज बाग, शेखपेट। क्यूमैक्स आरिफ आर्केड, अलकापुर मेन रोड। क्यूमैक्स खादरी, सत्या कॉलोनी, शेखपेट रोड। बैंक लोन फैसिलिटी अवेलेबल। 35% डाउन पेमेंट, बकाया 12 महीने की आसान अक़सात पे। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, टोली चौकी, हैदराबाद। अस्सलाम वालेकुम, मैं फज़ेल खान। आपका यकीन और हमारी मेहनत से कामयाबी का सफ़र जारी है और इसी सफ़र का नया एड्रेस है अजीज़ ग्रेस। दरगाह रोड, शेखपेट पर लोकेटेड है। यहाँ आपको मिलती है ब्यूटीफुल डिज़ाइन 3 and 4 BHK लग्जरी रेसिडेंसेज और लिमिटेड एडिशन पेंट हाउसेज। हाईटेक सिटी सिर्फ 10 मिनट और ORR सिर्फ 5 मिनट। हमारे और भी प्रोजेक्ट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पर चल रहे हैं, जैसे बंजारा हिल्स, टोली चौकी, मेहदीपट्टनम और मल्लापल्ली में। सिर्फ 40% डाउन पेमेंट दीजिए और रिमेनिंग 18 मंथ्स ईजी इंस्टॉलमेंट्स, इंटरेस्ट फ्री और बैंक लोन की फैसिलिटी के साथ। अजीज़ ग्रेस बाय अजीज़ कंस्ट्रक्शंस। अपनी साइट विजिट आज ही स्केड्यूल करें। आपका नया घर आपका इंतजार कर रहा है। जिंदगी के छोटे बड़े हर लम्हे के लिए जौहरी लेकर आया है वो गहने जो सिर्फ पहने नहीं जाते बल्कि यादों में बस जाते हैं। गोल्ड की बात हो, डायमंड का चार्म या प्लैटिनम की शाइन, जौहरी है हर ख्वाहिश का जवाब। जौहरी सिर्फ एक शोरूम नहीं, एक मिसाल है खूबसूरती की, भरोसे की और आपकी पसंद की। चाहे शादी हो, मेहंदी का दिन हो या किसी खास पल का इजहार, जौहरी के बिना हर कहानी अधूरी लगती है। खूबसूरत रिश्तों के लिए खूबसूरत गहने बाय जौहरी। गोल्ड, डायमंड्स एंड प्लैटिनम, ऑपोजिट इंडियन बैंक, जौहरी रोड, टुवर्ड्स 7 टोम्स, टोली चौकी, हैदराबाद। अज खुद मरदमशुमारी का आगाज, गवर्नर, वजीर आला और दीगर कायदीन ने खानापूरी अंजाम दी। अवाम से अज खुद मरदमशुमारी में हिस्सा लेने की अपील। प्रजवानी प्रोग्राम को बाकायदा बनाया जाए, अवामी शिकायत पर कार्रवाई से वाकिफ करवाने वजीर आला रेवंत रेड्डी की हिदायत।
DRS की सिल्वर जुबली बड़े पैमाने पर मनाने का ऐलान, झंडा लहराने और दौड़ का एहतमाम। मुंह के कैंसर से बचने शऊर बेदारी दौड़ का एहतमाम, गुटखा और दीगर तंबाकू अशिया के इस्तेमाल से बचने की तलकीन। और डिजिटल मार्केटिंग फ्रॉड, हरियाणा के कंट्री सेल्स मैनेजर की गिरफ्तारी। और नाज़रीन के साथ 4TV खबरनामे का सिलसिला आज यहीं ख़िताम को पहुंचता है। मुझे मोहम्मद हुसैनुद्दीन मतीन को पूरी टीम के साथ दें इजाज़त। देखते रहें 4TV न्यूज़। खुदा हाफिज़।